संशोधन हुआ है, इस पर आपके नेटवर्क ने भी काफी चर्चा की है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है, इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले प्रधानमंत्री ने जो है पहली बार वक्त संशोधन बिल के ऊपर अपना बयान दिए, अपना पक्ष रखा है और क्या कुछ कहा है, पहले प्रधानमंत्री की बयान सुनिए। क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। साथियों, तुष्टीकरण यानी पॉलिटिक्स ऑफ एबिजमेंट भारत की सोशल जस्टिस की मूल अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भू माफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया। और इसके दुष्परिणाम क्या हुए? कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों की जमीन पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था, वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे, सबके हक भी महफूज रहेंगे। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री का कहना है जो उन गरीब लोगों को, उन गरीब मुसलमानों को जो है कुछ नेता, मुस्लिम नेता और कट्टरपंथी जो है मिलकर उनको भड़का रहे, उनकी ये भलाई के लिए है, यानी कि उनकी अच्छाई के लिए जो है ये बिल लाई गई। और खास कर यहाँ पर मुसलमान महिलाओं के लिए ज़्यादा फायदे की बात करें, जो मुसलमान महिलाओं के लिए बिल लाए गए।
तो यही तो सवाल है प्रधानमंत्री से, जो प्रधानमंत्री मुसलमानों के फायदे के लिए ये बिल लाई। इसी बात का ही तो जो है लोगों के अंदर सवाल है, जो बीजेपी पार्टी आखिर मुसलमानों की ऐसी फायदा क्यों करने लगे। तो इसी के लिए तो ये लड़ाई है और इसी के लिए इतनी सारी मुसलमान सड़कों पर है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये पहली बार अपना बयान थे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। लेकिन आप सबको क्या लगता है, जैसे प्रधानमंत्री ने इस बिल के बारे में बताइए, जो वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है वो किसने कब्जा कर रखे, कुछ गुंडा माफियाओं की बात उन्होंने करे, जो गुंडा माफिया जो है उन जमीनों पर कब्जा कर रखे, वो कुछ सरकारों के भी है जो ये तमाम सारी जमीनों का काम करेंगे। आप ये बिल जो पास करवाई इसकी जरिया, और ये बिल ये जो जमीनें हैं ये क्या लाकर उन गरीब मुसलमानों को देंगे, उनको बसाएंगे, उनके घरें बनाएंगे। आपको क्या लगते हैं, जो बीजेपी सरकार इसी मकसद के लिए ये बिल लेकर आए, इतनी सारे लोग इस बिल की विरोध कर रहे सड़कों पर है, या फिर बीजेपी पार्टी की ये बिल की मकसद कुछ और है? क्या कुछ लगते हैं आपको? इस पर जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, तो किसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।